बिलीव कर पाओगे कि अगर मैं कहूँ कि हमने इतनी सारी रोटियां बनाई है, ना चावल का आटा इस्तेमाल किया है, ना मैदा इस्तेमाल किया है, बट बनाई है सूजी से, वो भी इतनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स, कुछ सिंपल स्टेप्स करके हमने इतने सॉफ्ट सूजी से रोटी बना कर रेडी कर ली है। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी सूजी की रोटी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ले लेना है पैन, और उस पैन के अंदर आपको ऐड करना है 2 कप पानी। पानी को अच्छा सा बॉईल आने देना है। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए ना, उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, 1 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी उसके अंदर हमें ऐड करनी है बारीक वाली सूजी। गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और 2 कप सूजी ऐड कीजिए। सूजी ऐड करने के बाद स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से अच्छे से आपको मिक्स करना है। ध्यान रखिए गैस की फ्लेम लो ही हो। अच्छे से मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद आपका जो सूजी का टेक्सचर है ना, वो कुछ इस तरीके से डोसा टेक्सचर हो जाएगा। तब इसी स्टेज पे आपको आपकी गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब हमें रखना है एक ढक्कन उसी पैन के ऊपर, और अच्छे से सूजी को हल्का सा और स्टीम होने देना है, और फिर उसे हल्का सा और ठंडा होने देना है। अभी इसे हमें उतना ही ठंडा होने देना है जितना आप अपने हाथों पे टच कर सको, उतना ही इसको ठंडा होने देना है। हल्का सा गुनगुना रखिएगा। फिर आपके हाथों में आपको ऑयल या घी लगा लेना है, और फिर आपको डो गूंथना है। तो इसी सूजी का आपको डो गूंथना है। कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको ऐड नहीं करने। जैसे हम नॉर्मल अपनी रोटी का डो गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा अलग हल्के हल्के हाथों से अच्छे से डो नीट कर लेना है। जैसे जैसे आप नीट करोगे, सारी सूजी इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी, और एक स्मूथ सा डो आपका बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए है ना, बहुत स्मूथ सा। हल्के से क्रैक्स दिख रहे होंगे, बट अभी सूजी एक तरीके से पूरी तरीके से इकट्ठी है, और अच्छा सा एक डोसा टेक्सचर भी आ चुका है। तो बस अभी आपको इसी स्टेज पे लोइयाँ बना लेनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जब आपने गैस की फ्लेम ऑफ की ना, तब सूजी को अच्छे से ढक्कन रख के स्टीम करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एक तो आप अपनी जो सूजी की रोटी है वो परफेक्टली बेल पाओगे, और अच्छे से हमारी सूजियाँ भी टेस्ट में बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये स्टेप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको है ना, डो जब भी नीड कर रहे हो तो आप हल्का सा गुनगुना ही हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है, तो आपको पानी बॉईल करने के लिए ज़्यादा नहीं रखना है। 2 कप सूजी के लिए 2 कप भी पानी रखना है, वरना आपका डो स्टिकी हो सकता है, और फिर रोटी बेलती वक्त तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी फिर नॉर्मली जैसे हम अपनी रोटियां बेलते हैं, कुछ उसी तरीके से आपको लोई पर थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा लेना है, और हमारी रोटी बेल लेनी है। कुछ इसी तरीके से हल्की सी पतली रखी है मैंने, और कुछ इसी तरीके से आपको अपनी सारी सूजी की रोटियां बेल लेनी है, जस्ट नॉर्मली जैसे हम अपनी नॉर्मल वाली रोटियां बेलते हैं। और इसी तरीके से सारी सूजी की रोटियां को बेल कर रेडी कर लेना है। अभी हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था। अपनी सूजी की रोटी उस पर ऐड करेंगे, 10 से 20 सेकेंड के लिए उसको अच्छे से सेकने देंगे एक साइड से, फिर फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी अभी आपको अच्छे से सेकने देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से दूसरी साइड को सेकने दीजिए। फिर आपको कुछ इस तरीके से बबल्स दिखेंगे, तो हल्के सा क्लॉथ से या फिर स्पैचुला से हल्का सा प्रेस करते हुए सेक लीजिए, और फिर से फ्लिप कर दीजिए। अभी जो हमारी पहली वाली साइड थी ना, जिसको हमने फर्स्ट टाइम के लिए फ्लिप किया था, उसको अभी आपको अच्छे से सेक लेना है। हल्के से क्लॉथ से स्पैचुला से हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दी जाइए, वो बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएगी। आपकी पहली रोटी या फिर 1-2 रोटियां ऐसी हो सकती है कि वो फूले नहीं, बट जैसे जैसे आप बनाओगे आपकी दूसरी या तीसरी रोटी बहुत फूली फूली बन के रेडी हो सकती है। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि जो साइड्स में कॉर्नर्स है, जो चारों ओर, उसमें क्रैक्स है। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि हमने सूजी की रोटी बनाई है। तो क्रैक्स आना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रैक आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कुछ इसी तरीके से अपनी सूजी की रोटी, जैसे हम अपनी नॉर्मल रोटियों को सेकते हैं, कुछ इसी तरीके से भी सेक लेना। देखिए कुछ इसी तरीके से आपकी भी सूजी की रोटी इतनी फुली फुली बन के रेडी होगी, बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होगी। एक बार इसे बनाकर देखिए, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल सब्जी के साथ, पनीर की सब्ज़ी के साथ, चिकन या किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कुछ इतनी ही सॉफ्ट रोटी बन के रेडी हो सकती है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी लेके जा सकते हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। कुछ इसी तरीके से इतनी सॉफ्ट आपकी रोटियाँ होंगी। तो ये थी हमारी सूजी की रोटी,
और आपको अगर हमारी सूजी की रोटी की रेसिपी पसंद आई हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।